आला हज़रत के विसाल के 100 साल हो गए, क्यों उनका चर्चा आज तक थमा नहीं? आला हज़रत 1921 में इंतकाल किए, ये 2024 चल रहा है, 100 साल से ज्यादा दिन हो गया आला हज़रत के विसाल पर मस्जिदों में आला हज़रत का चर्चा, दरसों में आला हज़रत का चर्चा, दरसगाहों में आला हज़रत का चर्चा, अमेरिका में आला हज़रत का चर्चा, मस्जिदों में रज़ा का चर्चा, मस्जिदों का नाम रज़ा के नाम पे, खानखानों का नाम रज़ा के नाम पे, साहब दरसगाहों का नाम रज़ा के नाम पे, सिर्फ बरेली में नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में, सिर्फ उत्तर प्रदेश पूरे हिंदुस्तान में, सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, श्रीलंका में, जापान में, टोक्यो में, कनाडा में, राजधानी पेरिस में, वाशिंगटन डीसी में, न्यूयॉर्क में, कनाडा में, जहां भी मुसलमान है, जहां भी उर्दू भाषी रहता है, जहां भी आला हज़रत को जानने वाले अरबी भाषी रहते हैं, अक्सर जगहों पे का चर्चा है। अल-जाम मिस्र यूनिवर्सिटी में रज़ा का चर्चा है, मदीना यूनिवर्सिटी में रज़ा का चर्चा है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में रज़ा का चर्चा है, कैम्ब्रिज में रज़ा का चर्चा है, हिंदुस्तान की यूनिवर्सिटीज में, जेएनयू में, एएमयू में, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में आला हज़रत पे रिसर्च हो रही है, तहकीक हो रही है। रोहिलखंड यूनिवर्सिटी में सबसे पहला पीएचडी करने वाला पटना यूनिवर्सिटी में जिन्होंने इस्लाम के टॉपिक पे डॉक्टर अफसर नसाखा पीएचडी ने सबसे पहले पीएचडी किया। उसके बाद एक सिलसिला शुरू हो गया, 100 से ज्यादा स्कॉलर आला हज़रत के नाम पे पीएचडी कर चुके हैं। जितने पीएचडी डॉक्टर इकबाल के नाम पे नहीं है, गालिब के नाम पे नहीं है, उतने पीएचडी डिग्री होल्डर डॉक्टर आला हज़रत के नाम थीसिस लिखकर वो साहब डॉक्टर की डिग्री हासिल कर रहे हैं। मदरसे में रज़ा तो कॉलेज में भी रज़ा है, मदरसे में रज़ा है, यूनिवर्सिटी में रज़ा है, हिंदुस्तान में तो रज़ा है, पूरे वर्ल्ड में रज़ा है। 100 साल हो गए उनके साल के, फिर हम भूल नहीं पाए। 100 साल हो गए बाबा नूरी के साल के, कई साल हो गए, हम उनको भूल नहीं पाए। उनका मुरीद हमको याद आ रहा है, पैदा होने वाला समरकंद से चल करके आ गया हिंदुस्तान, यहाँ खानदानी निज़ाम संभाला, इस्लाम की तबलीग की, मुस्तफा का दीन घर में पहुंचाया। कोई आ गए दमिश्क की राजधानी दमिश्क से आ गए, कोई फिलिस्तीन से आ गए, कोई मुल्क शाम से आ गए, मखदूम बिहार बिहार में है, उनका खानदान मुल्क शाम, उनका कबीला फिलिस्तीन से मिलता है, वो वहां से आ गए। आला हज़रत के आबा अफगानिस्तान के कबीले परहेज के लोग थे, वो वहां से इंडिया आ गए। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जो ख्वाजा गरीब नवाज का नाइब है, वो रहने वाले इराक इलाके के थे, वहां से वो हिंदुस्तान चले आए। सरकार गरीब नवाज पैदा हुए साहब सजर हिंदू ईरान में, वो वहां से चल के बुखारा होते हुए हिंदुस्तान आ गए। गौसे आज़म पैदा हुए ईरान के चीलान में, वो वहां से छोड़ के बगदाद आ गए। हुजूर पंडे रहने वाले और इलाके के थे, वो वहां के खैर करके हिंदुस्तान के बगदाद आ गए। जितने वली हैं बड़े जिनकी वजह से 50,000 1,000 1 लाख 90 लाख लोगों ने कलमा पढ़ा, वो सब के सब बाहर से आए थे, कोई समरकंद से, कोई बुखारा से, कोई फिलिस्तीन से, कोई मुल्क शाम से, कोई मुल्क अरब से। मोहम्मद इब्न कासिम रहने वाले थे, अरब की सरजमीन के ताइफ के रहने वाले थे, वो आ गए हिंदुस्तान के इलाके सिंध में आ गए। राजा ताहिर की फौज को शिकस्त दे दिया, हिंदुस्तान पे उनका कब्जा हुआ, उन्होंने वहां से दीन की तबलीग शुरू की। उसकी हिंदुस्तान में इस्लामी हुकूमत बिल डाल दी। 1000 साल तक कलमा पढ़ने वालों ने हिंदुस्तान की सरजमीन पे शासन किया। रहने वाले बाहर के थे, दीन फैलाने आ गए। तो आज जो दीन फैलाने के लिए वतन छोड़ेगा, जो अपना घर छोड़ेगा, जो रात की नींद छोड़ेगा, जो दिल का सुकून छोड़ेगा, ये कानून की कायदा लिया है। जो अपने बच्चों के लिए जिएगा, जो अपने बच्चों के लिए मरेगा, उनके बच्चे भी उसको भूल जाए। जैसे हम और आप हैं, हमारे मर गए बच्चा हमको भूल गया, जनाजे की दुआ तो याद नहीं है, उसे मग़फ़िरत की दुआ भी करना नहीं आता है। मदरसे से बच्चों को बोल एक रस्म निभाने के लिए नहीं कुरान करवाएंगे तो लोग क्या कहेगा, रस्म निभाता है हकीकी दिल से, अपने माँ बाप बख्शिश की दुआ करना ही उसको नहीं आता है। वो माँ बाप से मोहब्बत ही नहीं है, मोहब्बत अपनी इज्जत से है। ताकि कुरान में करवाऊं तो समाज का बोलेगा, लोग क्या कहेंगे, तो लोग क्या कहेंगे, ये
ख्याल है, बाप की रूह क्या कहेगी कब्र में ये ख्याल नहीं है। सच्ची मोहब्बत होती तो रात के सन्नाटे में उठ के खुद कुरान पढ़ के बाप की रूह को सवाब बख्श देता। लेकिन यहाँ तो रस्म निभाना है, इसलिए मदरसे से बुलाया, डंका पीटा, ऐलान करवाया, 100 रुपए में बक्स खरीद के लाया, नाम अपना लिखवाया, मस्जिद में डाल दिया। पढ़ने वाला कोई नहीं है, 100 बक्स रखे हुए हैं। क्यों? 200 रुपए लगा है तो कम से कम मेरा नाम दुनिया में हो जाए। बाप जाए जहन्नम में, हमको उससे क्या मतलब है? हमारा 1000 लगा है, 500 लगा है, मेरा नाम होना चाहिए। ये 3 का पैसा देने वाला वाला आदमी है। हमने सिर्फ रियाकारी की राजनीति की, हमने सिर्फ तसन्नुह की राजनीति की, हमने सिर्फ बनावट की राजनीति की। हमारे दिल में तसन्नुह है, हमारे दिल में बनावट है, हमारे दिल में रियाकारी है, हमारे दिल में नामो-ज़ुनूद है, हमारे दिल में सिर्फ दुनिया है, हमारे दिल में सिर्फ साहिर है। ना नजर खुदा पे है, ना नजर मुस्तफा पे है, ना नजर खुदा की रहमत पे है, ना नजर कबर पे है, ना नजर सलात पे है, ना नजर खुदा की रहमत पे है। सिर्फ दुनिया पे नजर है। लोग क्या कहेंगे, लोग क्या बोलेंगे, नहीं कहेंगे तो लोग क्या कहेंगे। उसी बच्चे को पाला मजबूरी करके, जिसकी खातिर नमाज छोड़ा, जिसकी खातिर रोजा छोड़ा, जिसकी खातिर झूठ बोला, जिसकी खातिर रात के 12 घंटे फैक्ट्री में काम किया, उसी बच्चे को खिला के मोटा किया, उसको मोटा किया जिसके दिल में मेरी मोहब्बत नहीं है, जो मेरी लाश के साथ राजनीति कर रहा है, जो मेरी पेट बेटी के साथ सियासत कर रहा है। वो तारगा को बुला रहा है, मौलाना को नहीं बुला रहा, वो सास्ता के बुला रहा है, समाज के करीब को नहीं बुला रहा है। चूंकि गरीब खाएगा तो क्या होगा, वो डकैत खाएगा तो हमारी सुरक्षा करेगा। वो तारगा जो दिल में एक ताली बजता है, वो आ गया बाप के 40वां में बिरयानी खाया, तो हम जब खाना जाएंगे आंख में पानी रहेगा, वो मेरा काम कर देगा। नेता को बोला है ताकि बिरयानी खा के जाएगा, तो ठेका लेने की बात करेंगे, तो नेता सैंक्शन कर देगा इसको, ये सड़क का या स्कूल की बिल्डिंग का ठेका मिलनी चाहिए। तो हमारी डेड बॉडी से मेरा बेटा पॉलिटिक्स कर रहा है, राजनीति कर रहा है, वकील चमका रहा है। एक हम है कि मरने के बाद मेरा बच्चा भूल गया, एक हम है कि 4 साल के बाद मेरे मरने की तारीख मेरे बच्चों को मालूम नहीं है। क्यों? इसलिए कि मैं बच्चों के लिए जिया, मैं बच्चों के लिए मरा, मैं बच्चों के लिए नमाज छोड़ा, मैं बच्चों के लिए झूठ बोला। जो जिएगा बच्चों के लिए, बच्चा उसको भूल जाएगा। जो जिएगा खानदान के लिए, खानदान उसका नामो निशान भूल जाएगा। जो जिएगा अपनी औलाद के लिए, औलाद दफन करने के बाद भूल जाएगी। ये कानून है। लेकिन जो जिएगा रब के लिए, जो मरेगा रब के लिए, जो रात गुजारेगा रब के लिए, जो दिन गुजारेगा रब के लिए, पैदा होने वाला पैदा हुआ ईरान में, ईरान से आ गया हिंदुस्तान में, यहाँ रात दिन एक नशा है। कैसे मुसलमान है, कैसे मुस्तफा का दिन फैल जाए, कैसे लोग नमाजी बन जाए, कैसे लोग मुवहिद और मोमिन बन जाए। इसी नशे में फिर रात है, भूखे हैं, दिन की तबलीग कर रहे हैं, दरख्त के साए में हैं, दिन की तबलीग कर रहे हैं, गाली सुन रहे हैं, दिन की तबलीग कर रहे हैं, मार खा रहे हैं, दिन की तबलीग कर रहे हैं, माँ की धमकी दी जा रही है, दिन की तबलीग कर रहे हैं। जो वतन छोड़ा रब के लिए, जो नींद छोड़ा रब के लिए, जो कुर्बानी दी रब की खातिर, जो दिन में मेहनत की रब के लिए, रात नींद कुर्बान की रब के लिए। गौसे आज़म ईरान छोड़ के बगदाद चले गए, कई साल तक इल्म हासिल किया, 25 साल तक जंगलों में गिरी बड़ी सब्जी खाकर मार मुंह हासिल करते रहे। और बाद में मस्जिदों में खिताब करके, मदरसे में बच्चों को पढ़ा के, लोगों के दिलों की तकरीर करके दीन का काम किया। अल्लाह की तरफ से इनाम का मिला। अब्दुल कादिर तू वतन छोड़ा मेरे लिए, तू 25 साल दरियाओं और पत्तों को खाया है सहराओं में मेरे लिए, रात 40 साल तक तूने ईशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ी है मेरे लिए, तूने अच्छा खाना पीना पहना तर्क कर दिया मेरे लिए, तू जिया मेरे लिए, तू मेरा नाम लेते लेते दुनिया से गया है, तू मेरे दीन को जिंदा किया है, इस्लाम को मरने से बचाया है। तो ए अब्दुल कादिर, जब यह दुनिया रहेगी, जिस तरह इस्लाम को तूने जिंदा किया है, उस तरह तेरा नाम जिंदा रहेगा। तू मुहिद्दीन है, तेरा नाम
नाम जिंदा रहेगा, तेरा कोई अब बेटा रहे न रहे, नाम ले न ले, करोड़ों रूहानी बेटा होगा जो अपने नाम के साथ कादरी लिखेगा, अपनी कादिर से मंजूर करते हुए वह तेरी दुनिया फातिहा दिलाएगा, तेरी कब्र पे हाजिर रहेगा, तेरा चर्चा करेगा, किताबें लिखेगा, नारा लगाएगा। तो कुदरत का कानून है, जो जीता है अपने लिए, जो मरता है अपने लिए, मरता है बाल बच्चों के लिए, उसका बाल बच्चा भूल जाता है, लेकिन जो जीता है रब के लिए, वतन छोड़ता है रब के लिए, अल्लाह की मोहब्बत करोड़ों लोगों में डाल देता है। ये करोड़ों लोग उनकी कब्र पे हाजिर देते हैं, फातिहा पढ़ते हैं, उनकी कब्र की आंखों को सुरमा बनाते हैं, ताकि दुनिया जान ले जो जीता है वो मर जाता है, और जो जीता है दीन की खातिर वो मरने के बाद भी हमेशा के लिए जिंदा होगा। यह है अल्लाह वालों की जिंदगी से सबक हासिल करने वाले। खुराफात अपने बुजुर्ग के नाम पे मस्जिदें वीरान हैं, दरगाह आबाद, मस्जिद में वजू खाना नहीं है, 1 लाख का झूमर कब्र पे लगा दिया गया है। कब्र के ऊपर झूमर लगाने से उस कब्र में आराम करने वाले बुजुर्गों को कुछ नहीं मिलता है, कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि झूमर लगाना कोई कार्य सवाब नहीं है कि जिसका सवाब मरहूम को मिलेगा या जो मज़ार के अंदर बुजुर्गों को मिलेगा। हम जो कुरान पढ़ेंगे इनका सवाब, हम जो खैरात करेंगे उसका सवाब मिलेगा। बाकी कब्र पे तो रोशनी भी नहीं करना चाहिए, लेकिन ये रोशनी करने का जवाब का तरीका यही है कि ज़ायरीन आएंगे, ज़ायरीन के दिल में अल्लाह के वली की मोहब्बत बिठाने के लिए ये रंग रोगन है, ये साफ चांदनियां हैं और ये झूमर है, आने हमारे लिए है वो, ताकि मेरे दिल में अल्लाह के वली की मोहब्बत बैठ जाए, और हम जब वहां जाए तो रोशनी के माहौल में एक घंटा रह के फातिहा पढ़ के उनकी रूह को सवाब पहुंचाए। ये रोशनी, ये चरागा, ये लाइटिंग शाबान की हो या उर्स की हो या फिर मज़ारात की हो, ये सब ज़ायरीन के लिए है जो ज़ियारत करने आएंगे। वरना कब्र के अंदर जो है उनको रोशनी से कोई सवाब नहीं मिलता, उनको 1 करोड़ की बिल्डिंग से उनका दर्जा बुलंद नहीं होता। उनके दर्जा की बुलंदी के लिए उनकी जिंदगी के जो अमाल है, जो नमाज रोजे हैं, जो उनके अच्छे अहवाल हैं, वो सब उनके काम आएंगे, और जो हम उनके लिए दुआ करेंगे ये उनको मिलता है। बाकी ये गिट्टी और पत्थर से कुछ नहीं होता, वो हमारे लिए है ताकि मेरे दिल में उसकी अहमियत कायम हो जाए। तो हमने एक रस्म बना दी मज़ारात की तामीर की। मस्जिदों में वज़ूखाना नहीं है, मस्जिदों में इमाम की तनख्वाह नहीं है, मस्जिदों में इमाम के लिए गुजरे नहीं है, मस्जिदों में लैट्रिन बाथरूम नहीं है, और मज़ार पे 1-1 लाख के झूमर दिए जा रहे हैं। क्यों? बेटा हो गया था इसीलिए लगा दिया है, सामने वाला खरीद लिया था इसीलिए झूमर लगाया है। ये मिन्नत मांग इलाही मेरी ये मुराद पूरी हो गई तो मैं मस्जिद में मस्जिद तामीर करवा दूंगा, मैं मदरसे में मुस्तफा के मेहमानों के लिए 1 कुंटल नहीं 50 कुंटल चावल दे दूंगा, मैं कराम की तनख्वाहों को मैं अपनी जिम्मे ले लूंगा, मैं मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों के कपड़े दे दूंगा। ये मिन्नत मांग अगर मेरी मुराद पूरी हो गई तो मैं रोजाना मस्जिद में आऊंगा, 5 नमाज पढ़ूंगा, और नमाज के अलावा 50 नमाज़ें नफल पढ़ूंगा। अगर मेरी मुराद पूरी हो गई तो मैं रमजान के रोजे के अलावा हर महीने में 3 रोजे रखूंगा, मैं 10 रोजे रखूंगा, मैं बात के 10 रोजे रखूंगा, मैं 1 लाख रुपए गरीबों में खैरात करूंगा, मैं मिस्किनों के घर में राशन का किट पहुंचाऊंगा। अगर तुमने ये नियत मांग ली तो क्या होगा? गरीबों का घर आबाद होगा, मस्जिदें आबाद होगी, सजदा आबाद होगा, रोजा आबाद होगा। फिर क्या होगा? मस्जिदें तेरे हक में दुआ करेंगे, तेरा चेहरा चमकेगा, तेरी नस्लें चमकेंगी, तेरा बच्चा चमकेगा, तेरे घर से बलाओं का खात्मा होगा। फिर ये नियत क्यों मानने की मिन्नत पूरी हुई तो मैं झूमर लगा दूंगा। ये मिन्नत मत मांग, बल्कि ये मिन्नत मांग मैं 3 रोजे रखूंगा, सूरज और नमाज से नफल पढ़ूंगा, मैं मस्जिद में बिजली पानी का इंतजाम कर दूंगा, मैं मस्जिद में नमाजों के लिए ठंडे पानी का इंतजाम कर दूंगा। हुसैन आज़म के नाम पे मैं एक रेफ्रिजरेटर मैं मस्जिद में दे दूंगा, ठंडा पानी से नमाजी पिएंगे। ये सब अगर किया तो सजदा करने वाला बढ़ेगा, मस्जिदें आबाद होंगी तो आबाद होगा, मोहल्ला आबाद होगा,
अल्लाह के वली की निगाहें तेरे साथ होंगी, उनका चेहरा कब्र में मुस्कुराएगा, अल्लाह का वली कब्र में मुस्कुराएगा, तेरे बाल बच्चे अपने घर में मुस्कुराते हैं, तेरे बाल बच्चे मुस्कुराते रहे। अल्लाह तबारक व तआला हमको आपको बुजुर्गों की जिंदगी से नूर हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। एक बार जरा जोर से बोल दीजिए आमीन। हमें बुजुर्गों की जिंदगी से रोशनी हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। हमें जल्दी से सच्ची तौबा करके नमाजी बनने की तौफीक अता फरमाए। हमें अपने बाल बच्चों को स्कूल में पढ़ाने के बावजूद उन्हें दीन से उलमा से करीब रखने की तौफीक अता फरमाए। अपने समाज के लोगों को मोहब्बत देने, उनसे मोहब्बत लेने की तौफीक अता फरमाए।